नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब वो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 वर्डिक्ट पर विपक्षी पार्टियां खास करके अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की पार्टी इतने दुखी क्यों हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 2019 अगस्त 5 को हटाना सही था। यानी सरकार ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो एक अस्थायी प्रावधान था, अस्थायी नहीं था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए और वहां चुनाव का संचालन करे। तो कुल मिला के ये तीन बात जम्मू कश्मीर के धारा 370 पर 11 दिसंबर को दिया गया फैसला एक ऐतिहासिक फैसला रहा, जिसके बाद सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से तरह तरह की बातें आने लगी और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने तारीफ की कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी, कई पार्टियां गार्डेड थी, कई पार्टियों ने विरोध किया, कई पार्टियों ने टेक्निकलिटीज पर विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्लाज और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती थी। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं शुरू करूंगा सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने स्वयं एक लेख लिखा अपने NarendraModi.in पे, लंबा लेख है जिसमें उनका हेडलाइन यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि सुप्रीम कोर्ट SC वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370 हैज स्ट्रेंथेंड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इन्होंने लिखा कि ऑन 11 दिसंबर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड a historic judgment on the abrogation of Article 370 and 35A. Through its judgment, the court has upheld the sovereignty and integrity of India, something that is cherished by every Indian. The Supreme Court rightly observed that the decision taken on 5th August 2019 was done with the purpose of enhancing constitutional integration, not disintegration. The court has also recognized the fact that Article 370 was not permanent in nature. आखिरी लाइन में आपको सुनाऊंगा, लेफ्ट लंबा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं in its verdict on 11 December, the Supreme Court has strengthened the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. It has reminded us that what defines us is the bonds of unity and a shared commitment to good governance. Today, every child born in Jammu, Kashmir and Ladakh is born with a clean canvas where he or she can paint a future full of vibrant aspirations. Today, the dreams of the people are no longer prisoners of the past,
but are possibilities of the future. After all, development, democracy and dignity have replaced disillusionment, disappointment and despondency. तथ्य यह है कि पिछले 70 साल जब से जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत में हुआ, ये धारा 370 लगा के कश्मीर को नुकसान पहुंचाया गया। ये मेरा मानना है। वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, पूरी तरह से भारत के साथ उन्हें जोड़ा नहीं गया। एक तार जोड़ा गया जिस तार ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता को करंट मारा, फायदा नहीं पहुंचाया। अब सुनिए, कल यानी कि जजमेंट के दिन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर बिल पे ही बोलते हुए राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी आवाज में ही आपको हम सुनाते हैं। आपको सुनिए आप। अमित शाह गृह मंत्री। आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ये दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए सदन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मान्यवर, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है। तो ये कहना था होम मिनिस्टर अमित शाह का। पूरे जजमेंट में 5 जज बेंच ने मुख्य रूप से 5 बातें कही। और आपको एक बात और ध्यान दिलाएं कि कल 11 दिसंबर था और यह वर्डिक्ट आया ठीक 11:30 बजे दिन में, और उस वर्डिक्ट में 5 बड़ी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम बातें। देखिए, पहला, क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी है या इसे संविधान में अस्थायी अनुच्छेद का दर्जा मिला है? क्या जम्मू कश्मीर राज्य को आंतरिक संप्रभुता मिली हुई है? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट का नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान के चैप्टर 21 का हिस्सा है, जिसका शीर्षक ही अस्थायी प्रावधान है, यानी 370 परमानेंट नहीं है। ज्यादा नहीं समय लेंगे आपका। दूसरा महत्वपूर्ण बात, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा की जगह राष्ट्रपति का काम करना या केंद्र सरकार का काम करना संवैधानिक रूप में वैध है? चीफ जस्टिस ने फिर से उत्तर दिया है जजमेंट में कि हां। सुनिए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 356 यानी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति और संसद, राज्यपाल, विधानसभा के रूप में टेक ओवर कर सकती है। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। नंबर 3, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बिना
क्या 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो भी किया वैध है? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म होने के बाद भी राष्ट्रपति की शक्ति कायम है कि वो अनुच्छेद 370 हटाने की उद्घोषणा जारी कर सकें। नंबर 4, क्या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संविधान के अनुच्छेद 3 और भाग 3 का उल्लंघन करता है? फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि नहीं। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने जवाब में बताया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। 5वीं बात, क्या अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 370 की व्याख्या बदलना वैध या कानूनी है? जैसा कि राष्ट्रपति के आदेश CO 272 के जरिए 2019 में केंद्र सरकार ने किया। यानी क्या धारा 370 का इस्तेमाल करके ही जम्मू कश्मीर पर भारत का पूरा संविधान लागू किया जा सकता है? फिर से लीगल एक्सपर्ट के अनुसार हां। लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत आदेश जारी करके जम्मू कश्मीर में अनेक संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया था। उसके बाद भी संसद से पारित अनेक कानूनों को राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। राष्ट्रपति के आदेश CO 272 के पैरा 2 के जरिए संविधान के जो प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू किए गए वो कानूनन सम्मत हैं। और हम आपको बताएं, ये बात हम अखबार दैनिक भास्कर से आपको लेकर प्रेषित कर रहे हैं, बता रहे हैं, और दैनिक भास्कर का मैं धन्यवाद देता हूं। अब सवाल है कि इतना क्लैरिटी है जजमेंट में, अस्थायी था, राज्य का दर्जा होगा, चुनाव होंगे, यूनियन टेरिटरी बनाना कोई वो परमानेंट फीचर नहीं है। उसके बाद विरोध किस बात का? खास करके विपक्षी पार्टी, मेरा सवाल है कि आप विरोध कीजिए, विरोध के मुद्दे पर होना चाहिए। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की समस्या, गृह मंत्री का पूरा स्टेटमेंट आपने को मैंने सुनाया नहीं। उसमें वो एक जगह कहते हैं कि अब तक जम्मू कश्मीर में 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। क्या उसमें सिर्फ हिंदू मरे होंगे? क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम मरे होंगे? भारत का नागरिक मरा, क्या मिला 70 साल में? टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान का। कोई भी मां बाप अपने बच्चे को जब घर से बाहर जाता था, मुझे याद है, कुछ बच्चे हमें मिले थे एक लेक्चर के दौरान, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरी अम्मा कहती है कि तुम दिल्ली में रह के पढ़ो, कहीं और पढ़ो, यहां मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि एक मां का दर्द है कि मेरा बेटा यहां पढ़ेगा तो कहीं कुछ हो गया, उठा ले गया, गोली मार दिया, कुछ कर दिया। क्या दौर था वो? धारा 370। आगे देखिए, अब सवाल है कि हम आपको जो विपक्ष है उनके बारे में बताऊंगा कि उनके क्या कहना है। अब देखिए, जैसे मैं आपको सबसे पहले मैं ओवैसी साहब बड़े विद्वान हैं, बड़े लॉयर हैं, MIM के प्रेसिडेंट हैं, अनेकों बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, फारी लीडर हैं। आई रिस्पेक्ट हिज स्कॉलरशिप। वो क्या कहते हैं? फैसले से कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन अटूट रिश्ता जब हम कहते हैं तो उसका यूनियन से जो रिश्ता है उसे तो खारिज नहीं किया जा सकता। अब यह कोर्ट में वैध हो चुका है
तो कल को बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज्यादा भविष्य में डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। क्या मतलब है? ठीक है, इनकी निंदा से हमें कोई परहेज नहीं, निंदा करना चाहिए, विपक्ष के नेता हैं। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, हम कहते हैं कि लद्दाख के लोगों से जाके हम पूछ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि उन्हें किस चीज का दुख हुआ है। हम तो समझते हैं कि लद्दाख को फायदा हुआ है, क्योंकि जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका मैंने सुना हुआ है कि पहले जम्मू कश्मीर के शैडो में ही लद्दाख चला जाता था, लेकिन जब जो अलग हुआ है वहां पर कई चीजें बन रही हैं। इसलिए इस तरह से आप इसको कहें तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। अब देखिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के पुत्र हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्र में भी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब बड़े अच्छे मंत्री रहे, विदेश राज्य मंत्री रहे, ये बड़े अच्छे। इनसे मेरा एक दो बार मिलने का मौका मिला किसी टेलीविजन प्रोग्राम में, तो मैंने देखा इनको। तो अब सुनिए इनकी बात। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी जहां है वहां तक पहुंचने में उसे दशकों लग गए, हम लंबी दौर के लिए भी तैयार हैं। क्या मतलब? क्योंकि वो निराश है। मतलब धारा 370 जो था वो इतना जरूरी था कि कश्मीर को भारत का सबसे डेवलप स्टेट बना दिया, सबसे ज्यादा ऊपर दर्जे का जीडीपी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रोड, सब कुछ। क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 से यह मिला? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है अब्दुल्ला साहब से कि 370 ने क्या दिया जम्मू कश्मीर को? टेररिज्म, नो डेवलपमेंट, इनसिक्योरिटी, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को बाहर फेंक दिया गया। कहां थे अब्दुल्ला साहब उस समय? धारा 370। तो मेरे कहने का मतलब है कि धारा 370 आपको दिया क्या? दिया एक बात, अब्दुल्ला साहब के परिवार को, मुफ्ती साहब के परिवार को, कांग्रेसी नेताओं को जो दिल्ली से पैसा जाता था वो जनता के जेब में नहीं जाता था, उनके जेब में जाता था। अब क्या हुआ है, कई कानून ऐसे थे कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे जो भारत के अन्य राज्यों में लागू हो सकते थे, लेकिन अब सीधे सीधे अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहा है और उसके फायदे जनता को हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब देखिए, मैं आपको एक और रिएक्शन सुनाना चाहूंगा कि महबूबा जी क्या कहती हैं। महबूबा जी का सुनिए, बड़ा ये है आपसे। देखिए अब चिदम्बरम साहब का भी बड़ा बढ़िया है। चिदम्बरम साहब ने क्या लिखा सुनिए। चिदम्बरम साहब, पी चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया उससे हम सम्मान सहित हम असहमत हैं। हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस संकल्प को दोहराते हैं कि अनुच्छेद 370 तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक इसे भारत के संविधान के अनुसार सख्ती से संशोधित नहीं किया जाए। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सरकार के निर्णय को सही माना है। चिदम्बरम साहब बहुत बड़े लॉयर हैं, रिस्पेक्ट, नो डाउट, बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एक बात तो इनको समझनी चाहिए, होम मंत्री भी रहे हैं, होम मिनिस्टर, कि कश्मीर में जो हुआ क्या इन्हें पता नहीं है? और सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं, करण सिंह साहब का भी सुनाऊंगा तो वो तो लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं आपको महबूबा मुफ्ती जी का, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है, जानना जरूरी है कि महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। ये देखिए, आ गई आइडिया ऑफ इंडिया की सजाए मौत, इनका हेडलाइन है। ये मैं बीबीसी का पढ़ रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने भास्कर का पढ़ा, ये बीबीसी का पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं करना चाहता, विथ क्रेडिट नाम ले रहा हूं इसीलिए। आइडिया ऑफ इंडिया की सजाए मौत,
हमें यह बताइए इसका माने क्या है। पहले उनका सुन लेते हैं, देखिए क्या कहती हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। मुफ्ती ने कहा यह गांधी के उस भारत भी की हार है जिसे पाकिस्तान को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना था। एक वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहती हूं कि हिम्मत मत छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी है। यह हमारी नहीं, भारत के तवस्सुर की हार है। किस तवस्सुर की हार है? सबसे ज्यादा दुख अब्दुल्ला परिवार, सबसे ज्यादा दुखी मुफ्ती परिवार, क्योंकि इन्होंने वहां के जनता के साथ न्याय नहीं किया। चाहे वो हिंदू हो, हिंदुओं के साथ तो इतना अन्याय हुआ कि एक एक हिंदू भाग गए, मारे गए, कत्लेआम हुआ। कश्मीरी हिंदुओं का उनकी औरतों के साथ ज्यादती हुई, रेप हुआ। और कहते हैं कि 370 सब कुछ तो 370 में हुआ। हम कहते हैं कि आप करें आइडिया ऑफ इंडिया की हार क्या है? क्या देश के जो इतने राज्य हैं, 35 राज्य हैं जो भारत से सीधे जुड़े हैं, क्या वो आइडिया ऑफ इंडिया की हार है? कहां से आइडिया ऑफ इंडिया की हार है? स्पेशल स्टेटस क्यों? बिहार गरीब राज्य है, कहां स्पेशल स्टेटस मिला कभी किसी को? तो चूंकि मेरा अपनी बात हो, हम अपना करें। कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश एक विधान एक संविधान होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज से नहीं 50 के दशक से वो विरोध कर रहे थे। ये कहां का नियम है कि एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान? क्यों? जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता को ना कुछ मिले इसके लिए। अब देखिए, मैं डॉक्टर कर्ण सिंह का भी आपको सुनाना चाहूंगा कि वो वहां के सदर रियासत रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। अब सोचिए कर्ण सिंह क्या कहते हैं। कर्ण सिंह ने आर्टिकल 370 हटाए जाने को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से अनुरोध किया है कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करें। जैसा तुषार मेहता ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, स्वयं सीजेआई ने यह बात कही कि तुषार मेहता जो अटॉर्नी है, भारत सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि यह बहाल होगा। क्यों नहीं बहाल होगा? और बल्कि होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने तो राज्यसभा लोकसभा में जवाब भी दिया है कि जम्मू में कितना सीट होगा असेंबली में, कश्मीर से कितना होगा, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, उसमें कितना सीट होगा, सारा व्याख्या उन्होंने किया है, फिगर्स दिया है। तो निश्चित है कि वहां पर चुनाव होगा। विशेष राज्य का जो उनका जो अभी अस्थायी एक प्रोविजनल है वो फुल स्टेट बनेगा। और कर्ण सिंह ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए वो नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। एक और हमारे हैं कम्युनिस्ट, कुछ भी करो। अब देखिए कम्युनिस्ट के तारिगामी साहब जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। उनका कहना है कि देश के संघीय ढांचे पर चोट। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में हर तरफ मायूसी का माहौल है। मैं आपको बताता हूं कैसा मायूसी का माहौल है। लोग सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 11:30 बजे फैसला आया तो वहां पर प्रोटेस्ट होगा, पत्थरें गिरेंगी। महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी। धारा 370 हटने के बाद खून की नदियां बंद हो गई, पत्थर बंद हो गए, सिनेमा हॉल खुल गए। सरकार वहां पर तो मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल, हर दिन वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं, उसका जाके निरीक्षण करते हैं। कल जब 11:30 बजे में जजमेंट आया था तो लाल चौक पर आप देखेंगे विजुअल दिखाया जा रहा था कि एकदम लोग ऐसे ही सब कर रहे हैं जैसे काम करते बाकी दिन की तरह, कोई किसी के तो मतलब, क्योंकि जनता जानती है, जनता को पता है कि धारा 370 हटने से एक जेएनयू की पूर्व छात्रा है, नाम नहीं लूंगा,
हम भी जेएनयू के हैं, वो भी जेएनयू के हैं, जो एक जमाने में बिल्कुल कट्टर विरोधी, और अभी आपने देखा होगा थोड़ी पहले इतना लंबा इंटरव्यू दिया उन्होंने, इतनी तारीफ किया कि तारीफों का पुल बांध दिया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सच बात तो ये है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल पूछता हूं कि आपके राज्य में ये बना प्रोविजनल कानून धारा 370, 70 वर्ष में क्यों नहीं हटाया आपने? टेररिज्म आया आपके काल में, क्यों नहीं हटाया, उसको बंद किया आपने? आज धारा 370 है तो आपको कानूनी पेच दिखता है, क्यों भाई? देश आपका नहीं है क्या? क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जलता रहे, मरता रहे, लोग मरते रहें? इसलिए मेरा कहना है कि धारा 370 हटाना एक ऐतिहासिक फैसला है जो 11 दिसंबर को हुआ, और 11 दिसंबर को ही गृह मंत्री ने, अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब भी दिया जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर, और दिन के साढ़े 11 बजे 11 दिसंबर को यह फैसला आया था। यह दिन, तारीख, समय हमेशा ऐतिहासिक होगा। और जो लोग विरोध करने वाले हैं वो सोचें, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये निर्णय लिया, बड़ा ही कठिन निर्णय था। आप लोग नहीं ले सकते थे, आप लोग अपीजमेंट के डर से नहीं लेते कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, वोट कट जाएगा, लेकिन ऐसा मोदी और अमित शाह जी ने नहीं किया। उद्देश्य एक था कि भारत का इंटरेस्ट, भारत का सिर ऊंचा हो, भारत में एकाग्रता रहे, भारत में अखंडता बनी रहे, किसी को विशेष कुछ दर्जा ना मिले, सबको बराबर दर्जा मिले। क्या ये गलत है क्या? किस एंगल से गलत है आप भी सोचिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब्दुल्ला परिवार, चाहे कांग्रेस के कुछ नेता, चाहे लेफ्ट पार्टी के कुछ नेता जो हैं, चाहे मुफ्ती परिवार, दुखी ना होइए। भविष्य में आपको इसका अंतर मिलेगा, उत्तर साफ साफ मिलेगा कि कोई और पार्टी यह काम ना कर सकती थी, सिर्फ भाजपा ही कर सकती थी। अब उनका एजेंडा था तो उन्होंने पूरा किया, आपको क्या दिक्कत है? आप भी कर लेते। और मैं इस मुद्दे पर भावुक इसलिए हो जाता हूं कि वहां पर हमारे लोग इतने मारे गए हैं, आए दिन टेरर अटैक, आए दिन टेरर अटैक, और हिंदुओं को तो पूछिए मत, क्या बोल सकते हैं, आपको सब पता है। इसलिए यह सरकार का निर्णय था 2019 5 अगस्त, ऐतिहासिक निर्णय था, और 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इसको और ही ऐतिहासिक बना दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अन्य राज्यों की तरह अखंड राज्य है, प्रदेश है, जो आगे अपना विकास करेगा, अपना सब कुछ स्वयं से इस राज्य के, भारत के अंदर में सब कुछ करेगा, किसी स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। मैं आपके एक एक बातों का, मैं कई कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, तो आप सोचिएगा नहीं कि आप मेरा कुछ उल्टा लिखते हैं। हाँ, असभ्यता नहीं होनी चाहिए, सभ्य भाषा में आप हमें लिखिए, निंदा कीजिए, आलोचना कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो इसलिए आप इससे असहमत हो सकते हैं। मेरे लिए सहमति असहमति दोनों आदरणीय है। आखिर में यदि हमारा न्यूज़ चैनल आपको अच्छा लगता है, न्यूज़ के चौधरी, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।